वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो सेशन में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इस क्वेश्चन में हमें पेयर ऑफ नंबर्स दिए, दो नंबर्स दिए हैं। इन दोनों नंबर्स का हमें निकालना है एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद जो रिलेशन हमें दिया है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इस रिलेशन को हमें वेरीफाई करना है। तो पहले पार्ट में हम सोल्यूशन देंगे। पहले पार्ट में जो दो नंबर्स है 26 और 91, पहले हम दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 26 के जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे ये आएगा 2 1 2 3। तो 26 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13 और इसी को हम लिख सकते 2 एक बार है, ये आएगा 2 रेज पावर 1 इंटू 13 भी एक ही बार है, ये आएगा 13 रेज पावर 1। दूसरा जो नंबर दिया है 91 दिया है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 91 को डिवाइड होता है 7 से, ये आएगा 7 इंटू 1 7, 2 कैरी, ये आएगा 7 इंटू 3 21। तो 91 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 7 इंटू 13 इज इक्वल टू 7 मीन्स 7 रेज पावर 1 इंटू 13 मीन्स 13 रेज पावर 1। अब इन्हीं दो नंबर्स को, इन्हीं फैक्टर्स को हम कंबाइन करेंगे और निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम का वैल्यू हम पहले निकालेंगे। एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो जो फैक्टर हमारे पास इन दोनों नंबर्स में होगा, जो जो फैक्टर होगा, जैसे 2 एक फैक्टर है, 7 एक फैक्टर है, 13 भी एक फैक्टर है, इन सभी फैक्टर्स को हम यहाँ मल्टीप्लाई में लिखेंगे। 2 इंटू 7 इंटू 13 दोनों नंबर्स के ऊपर, चाहे फर्स्ट नंबर में या सेकेंड नंबर में जितने भी फैक्टर्स यूज़ हुए सबको ऐसे मल्टीप्लाई में लिखना है। उसके बाद एलसीएम में हम क्या करेंगे, हमें देखना है जो नंबर है, ये जो फैक्टर है 2 ऊपर वाले में है और नीचे वाले में नहीं है। डैट मीन्स हाईएस्ट ये कितनी बार है, एक बार है, तो यहाँ पे आएगा 2 रेज पावर 1। 7 हाईएस्ट कितनी बार है, एक ही बार है, तो ये आएगा 2 रेज पावर 1 7 रेज पावर 1। 13 हाईएस्ट कितनी बार है, एक ही बार है दोनों में, तो यहाँ आएगा 13 रेज पावर 1। तीनों नंबर्स को 2 रेज पावर 1 मीन्स 2, 7 रेज पावर 1 मीन्स 7, 13 रेज पावर 1 मीन्स 13, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद इनका जो वैल्यू आएगा वही होगा एलसीएम। तो यहाँ जो एलसीएम का वैल्यू आता है वो है 182। अब एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में हमें क्या करना है, एचसीएफ में हमें देखना है दो नंबर्स जो है, पहला वाला नंबर 26 इसका फैक्टराइजेशन, 91 इसका फैक्टराइजेशन, दोनों में हमें देखना है कॉमन फैक्टर कौन सा है। अगर हम ऊपर वाले नंबर में देखेंगे यहाँ भी 13 है, नीचे वाले नंबर में देखेंगे यहाँ भी 13 है, डैट मीन्स 13 इज़ कॉमन, खाली वो आपको लिखना है। और इस 13 को ऊपर और नीचे कंपेयर करना है और देखना है लोवेस्ट इंडेक्स कहाँ पे होगा। अगर इंडेक्स सेम है तो वही नंबर लिखना है, वही इंडेक्स लिखना है। तो क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में इंडेक्स 1 ऊपर भी है, इंडेक्स 1 नीचे भी है, तो आंसर में भी क्या आएगा 13 रेज पावर 1। 13 रेज पावर 1 मीनस 13। तो यहाँ इस क्वेश्चन में एलसीएम का वैल्यू जो है 182 है और एचसीएफ का वैल्यू है 13। अब रिलेशंस को हमें वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन में हमें क्या लिखना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये रिलेशन सिर्फ वैलिड है दो नंबर्स के लिए। एचसीएफ का वैल्यू हमें क्या आया 13 इंटू एलसीएम का वैल्यू आया 182 इज इक्वल टू दो जो नंबर्स है वो है 26 और 91, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 13 इंटू 182 इसका वैल्यू क्या आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है 2366। 91 into 26, 2366. That means
LHS जो है वो RHS के बराबर है। डैट मीन्स ये रिलेशन वेरीफाई हो रहा है। ये था पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकेंड में हम देखेंगे। पार्ट सेकेंड में जो दो नंबर्स हमें दिए हैं वो है 510 और 92। 510 के फैक्टर्स में यहाँ पे डायरेक्टली लिखूँगा। 510 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं, 510 के फैक्टर्स है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 17। इस तरह इसको लिख सकते हैं 2 रेज पावर 1 इंटू 3 रेज पावर 1 इंटू 5 रेज पावर 1 इंटू 17 रेज पावर 1। दूसरा जो नंबर है 92, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? इसके फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 23। 2 इंटू 2 दो बार है, 2 आएगा 2 रेज पावर 2 इंटू 23 एक ही बार है, 23 रेज पावर 1। तो एलसीएम का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। एलसीएम इज जो फैक्टर दोनों में यूज़ हुआ है सबका मल्टीप्लिकेशन। 2 यूज़ हुआ है, 3 यूज़ हुआ है, 5 यूज़ हुआ है, 17 और 23 सबका मल्टीप्लिकेशन। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो एलसीएम का जो वैल्यू आएगा, 2 हाईएस्ट कितनी बार यूज़ हुआ है? ऊपर 2 रेज पावर 1 है, नीचे 2 रेज पावर 2 है। हाईएस्ट इंडेक्स 2 है तो यहाँ पे 2 रेज पावर 2 आएगा। इंटू 3 हाईएस्ट कितनी बार यूज़ हुआ है? एक बार यूज़, 3 रेज पावर 1। 5 हाईएस्ट टाइम्स एक बार यूज़ हुआ है, 5 रेज पावर 1। 17 एक बार यूज़ हुआ है, 17 रेज पावर 1। 23 एक बार यूज़ हुआ है, 23 रेज पावर 1। तो एलसीएम का जो वैल्यू आएगा, सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो एलसीएम का वैल्यू आएगा वो है 23460। 23460 ये आ रहा है एलसीएम का वैल्यू। एचसीएफ का वैल्यू क्या आएगा? एचसीएफ इज इक्वल टू जो दोनों नंबर्स में, पहले नंबर में फैक्टर्स और दूसरे नंबर में फैक्टर्स, दोनों में जो कॉमन है, सेम है। 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी, 3 सिर्फ ऊपर वाले में, 5 सिर्फ ऊपर वाले में, 17 सिर्फ ऊपर वाले नंबर में, 23 सिर्फ नीचे वाले नंबर में। तो यहाँ पे कॉमन दोनों में कौन सा है? 2 है। तो यहाँ पे आएगा 2। और 2 दो इंडेक्स यहाँ पे, ऊपर वाले इंडेक्स में 1, नीचे वाले नंबर में जो इंडेक्स है वो 2 है। हमें लेना होता है एचसीएफ की केस में लोअर इंडेक्स, तो यहाँ पे आएगा 2 रेज पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे एलसीएम का वैल्यू 23460 और एचसीएफ का वैल्यू 2। वेरिफिकेशन, रिलेशन जो है उसका वेरिफिकेशन, तो रिलेशन जो है HCF इंटू LCM किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो दो नंबर्स हमें दिए गए हैं। HCF का वैल्यू यहाँ पे 2 इंटू LCM का वैल्यू 23460 इज इक्वल टू दो जो नंबर्स है वो है 510 इंटू 92। दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ से LCM और HCF को मल्टीप्लाई करना है। दोनों नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे LCM और HCF को, यह आएगा 46,920 और राइट साइड में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये भी आएगा 46,920। डैट मीन्स रिलेशन इज वेरीफाइड। LHS इज इक्वल टू RHS। ये था सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम, बाय द सेम मेथड हम करेंगे। इसमें जो दो नंबर्स है डायरेक्टली मैं फैक्टर्स यहाँ पे लिखूँगा। 336 जो है इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। यह आएगा 2 रेज्ड पावर 4 इंटू 3 एक ही बार है, 3 रेज पावर 1। 7 एक ही बार है, 7 रेज पावर 1। दूसरा जो नंबर है 54, 54 के जो फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यह आएगा 2 रेज्ड पावर 1 क्योंकि 2 एक ही बार है, इंटू 3 रेज्ड पावर 3 क्योंकि 3 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई हमें करना है। डैट मीन्स 3 रेज पावर 3। तो एलसीएम का वैल्यू निकालेंगे। एलसीएम में हमें क्या चेक करना है? जो ऊपर वाला पहला नंबर है और जो दूसरा नंबर है, इनके फैक्टर्स में कौन कौन सा फैक्टर, कौन कौन सा
नंबर यूज़ हुआ है, 2 यूज़ हुआ है, 3 भी यूज़ हुआ है, 7 भी यूज़ हुआ है। इन तीनों को मल्टीप्लाई में लिखना है। उसके बाद 2 ऊपर भी यूज़ हुआ है, 2 नीचे भी यूज़ हुआ है। दोनों का इंडेक्स हमें चेक करना है। ऊपर जो इंडेक्स है 2 का वो 4 है, नीचे जो इंडेक्स है 1 है। एलसीएम के केस में हमें लेना है हाईएस्ट इंडेक्स, वो 4 है तो ये आएगा 2 रेज़ पावर 4। उसके बाद नेक्स्ट 3 ऊपर भी यूज़ हुआ है, 3 नीचे भी यूज़ हुआ है। 3 का जो हाईएस्ट इंडेक्स है वो नीचे है 3, तो ये 3 बार लेना है। और 7 जो है वो सिर्फ ऊपर यूज़ हुआ है और उसका इंडेक्स क्या है 1, तो यहाँ आएगा 7 रेज़ पावर 1। इन सभी नंबर्स को 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है और 7 को 1 बार मल्टीप्लाई करना है और वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू आएगा 3024 एलसीएम का वैल्यू। इसी तरह से हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ में हम क्या करेंगे, जो फैक्टर ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, कॉमन वाले फैक्टर सिर्फ मल्टीप्लाई में लिखने हैं। 2 ऊपर भी है, 2 नीचे भी है, 3 ऊपर भी है, 3 नीचे भी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिखना है। 7 सिर्फ ऊपर है नीचे नहीं है, इसलिए 7 को नहीं लिखना है। अब 2 का इंडेक्स ऊपर और नीचे हमें कंपेयर करना। ऊपर इंडेक्स 4 है 2 का और नीचे नंबर में 2 का जो इंडेक्स है वो 1 है। और एचसीएफ में हम लोअर इंडेक्स लिखते, डैट मीन्स 2 रेज़ पावर 1 आएगा। 3 का इंडेक्स ऊपर भी चेक करना है, नीचे भी चेक करना है। ऊपर वाला इंडेक्स 1 है, नीचे वाला इंडेक्स 3 है, हमें लिखना होता है लोअर इंडेक्स, डैट मीन्स 3 का भी इंडेक्स क्या आएगा 1 आएगा। डैट मीन्स 2 इंटू 3 HCF इज़ 6। उसके बाद वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में सबसे पहले हम रिलेशन को लिखेंगे, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो LCM का वैल्यू क्या है 3024, अभी हमने निकाला यहाँ पे, इंटू HCF का वैल्यू 6 है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स जो है उसमें से पहला नंबर है 336 और दूसरा नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 54 है दूसरा नंबर। इन दोनों को जब हम 3024 इंटू 6, इसका जो वैल्यू आता है 18,144, और जब हम राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ रहा है 18,144। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ हमने ये रिज़ल्ट वेरीफाई किया। ये था क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2। थैंक यू।